बुरहानपुर जिले में होने वाले आगामी नगर परिषद चुनाव को देखते हुए कांग्रेस से बीजेपी के नेता लगातार आमने सामने आ रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। आपको बता दें कि शाहपुर नगर के वार्ड क्रमांक 6 के पूर्व पार्षद विनोद चौधरी ने अपनी दावेदारी दिखाते हुए कहा कि हम लगातार जनता के हित में कार्य करते आ रहे हैं। उसी को देखते हुए हमारे वार्ड की जनता ने हम पर विश्वास जताते हुए विजय कर आशीर्वाद दिया है। इस बार भी हमें वार्ड क्रमांक 6 से बीजेपी टिकट देती है तो हमें जनता आशीर्वाद के रूप में चुनेगी और विजय बनाएगी। वहीं इस दौरान बीजेपी के पूर्व पार्षद विनोद चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के नगर परिषद के अध्यक्ष ने कोई काम नहीं किया है। नगर परिषद शाहपुर में 5 वर्ष कांग्रेस के कार्यकाल में नगर परिषद अध्यक्ष 3-4 बार नगर परिषद में दिखाई दिए हैं। 5 साल में कांग्रेस के अध्यक्ष नया बस स्टैंड चालू नहीं कर पाए। वहीं इसी को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष रामभाऊ लांडे ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि ये जो बीजेपी के भाई हैं, नगर परिषद में 5 साल में 3-4 बार नगर परिषद में आए हैं, इनको क्या मालूम रहता है। आम जनता से पूछिए हमने शाहपुर नगर में कितना विकास किया है। इसी के साथ रामभाऊ लांडे ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि बीजेपी के नेता बड़े बड़े मंत्रियों और बड़े बड़े नेताओं का सहयोग लेते हैं। चुनाव लड़ना है तो खुद के बल पर लड़िए, नहीं तो आओ शाहपुर के वार्ड नंबर 8 से चुनाव जीतकर बताइए। 6 नंबर वार्ड में सब बीजेपी के हैं तो कोई भी बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा ही। कांग्रेस नेता रामभाऊ लांडे ने और कहा कि बीजेपी से 35 साल में गांव के रोड नहीं बने और ये बस स्टैंड की बात करते हैं। हमने बस स्टैंड के अधूरे कार्य को पूरा किया है और उसका भुगतान हमने किया है। वहीं हमने बस स्टैंड तक जाने के लिए बाईपास रोड भी बनाया है। भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि शाहपुर नगर परिषद के अध्यक्ष ने 5 साल के कार्यकाल में कुछ भी काम नहीं किया। मैं भाजपा के भाई को एक कहना चाहता हूँ कि 35 साल में आपने गांव के रोड ही बना पाए और कांग्रेस सरकार में जो काम हुआ है वो काम भाजपा की सरकार को ऐसा लग रहा है कि भाई अपनी पैर फिसल रहे हैं ज़मीन से, तो वो तो आरोप लगाने वाले ही है। इनसे गांव में बाहर निकलने के लिए बाईपास नहीं बना। और ये बस स्टैंड की बात करते हैं, बस स्टैंड तो हमने इनका अधूरा बस स्टैंड हमने पूरा के भुगतान हमने किया है और बस स्टैंड में जाने के लिए हमने बाईपास बनाया है। इनसे क्या बनेगा। इन्होंने बस स्टैंड हमको चालू करने का बात करें, इन्होंने साधारण अपने ये कार्ड बांटने नहीं दिए। मंत्री महोदय को यहाँ बुलाया उन्होंने बांटने के लिए, उनके यहाँ शादी होने के बाद में मंत्री जी को यहाँ बुलाया कि रामभाऊ समग्र कार्ड बांट रहे हैं तो आप आइए यहाँ। तो ये इनसे कुछ नहीं होता। ये मंत्रियों की और बड़े बड़े नेताओं की सहयोग लेते हैं। इनको बोलना खुद आओ, खुद के बल पर जीत के दिखाओ और तुमको जितना है तो हमारे 8 नंबर में आ जाओ, हमारे सेलू के साथ में। बोलता हूँ फिर 6वें नंबर में जो उस वार्ड में बीजेपी का वार्ड है, उस वार्ड में तो कोई भी सब बीजेपी के है तो उसमें तो बीजेपी जितना ही है। तो मैं बोल रहा हूँ कि कोई दूसरे वार्ड में जीत के दिखाओ, तो मैं बोलता हूँ। और ये भी आरोप लगाया गया है कि अध्यक्ष कार्यकाल में 5 साल में 3-4 बार नगर परिषद पहुँचे। बस इनको ये मालूम नहीं है। गाँव की जनता से पूछिए कि अध्यक्ष ने पूरे 5 साल नगर परिषद में समय दिया है, सुबह से शाम तक दिया है। ये 3-4 बार ये लोग आए हुए इनको, इसलिए इनको 3-4 बार दिखाऊँ मैं। ये रोज़ आते तो मैं रोज़ दिखता इनको मैं दिखा नहीं इनको, क्योंकि ये नगर परिषद में आए नहीं। मैंने 5 साल जनता से पूछिए, जनता में जाइए, जनता कहेंगी कि 5 साल में ये कितने बार आए। क्या नाम है आपका? रामभाऊ लांडे। विनोद चौधरी जी, इनसे हम पूछना चाहेंगे कि नगर परिषद चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है? देखिए, अभी चुनाव का संकलन हो गया है। बहुत लंबे समय से चुनाव का इंतज़ार हो रहा था। लगभग हम 2020 में ही हमारा कार्यक्रम था, लेकिन कुछ कारणवश सरकार बदल गई, कुछ बहुत सारे कारण रहे, कुछ आरक्षण का मामला था, चुनाव में देरी हुई। लेकिन चुनाव सामने है। अब चुनाव को लेकर ये कार्यकर्ता का चुनाव है। इसमें निश्चित रूप से कार्यकर्ता बड़े उत्सुकता से ये चुनाव हम लड़ेंगे। रहा मेरा सवाल, अगर मैं लगातार मेरी पत्नी यहाँ पर नगर पंचायत में पार्टी रही, मैं एक बार पार्षद रहा हूँ, लगातार जनता की सेवा हम निरंतर करते आ रहे हैं। हम सक्रिय राजनीति में हैं और अभी जो प्रश्न आपने मुझे पूछा है कि चुनाव की क्या तैयारी है, तो मेरी पत्नी वार्ड नंबर 6 से दावेदारी कर रही है और पार्टी जो भी निर्णय लेगी वो मुझे सर्वमान्य होगा। पार्टी जो निर्णय लेगी वो मुझे मान्य होगा। अगर पार्टी मुझे कहती है कि आप चुनाव लड़ना, तो मेरी पत्नी चुनाव लड़ेगी।
और निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में लगातार पार्टी की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। और क्यों नहीं लड़ना चाहिए, जब पार्टी मौका देगी तो लड़ेंगे। और हमने लगातार 10 वर्षों में इतना कार्यकाल आपने देखा होगा कि एक समय ऐसा भी आया कि भारतीय जनता पार्टी का 35 साल का कब्जा था, लेकिन कुछ सामाजिक समीकरण बोलो या कुछ हमारी कमी बोलो या कुछ टिकट वितरण की कमी बोलो या पार्षदों का सही चयन नहीं हुआ हो, ये बहुत सारी बातें थी। और चुनाव, उस समय का हम चुनाव हार गए। 5 साल यहाँ पर नगर पंचायत में कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन कांग्रेस का भी आप लोगों ने 5 साल का कार्यकाल देखा है। मुझे बोलने की इसलिए आवश्यकता नहीं कि आप सब इसी गाँव में रहने वाले लोग हैं। 5 साल में मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो अध्यक्षता थी, बड़ी मुश्किल से 5 साल में 2-4 बार नगर पालिका में आई होगी। जो काम हमने शुरुआत की थी 2010 में, जब मैं उपाध्यक्ष, मेरी पत्नी थी, उस समय में हमने बस स्टैंड का निर्माण किया था। कि 5 साल में जो बस स्टैंड हमने बनाया वो शुरू नहीं कर पाए। जो हमने नींव रखी, बिल्डिंग खड़ी की, लेकिन वो चालू भी नहीं कर पाए। तो आप देखिए कि क्या स्थिति होगी शाहपुर की। कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। कांग्रेस के उनकी सरकार मिलने के बाद भी 15 महीने की सरकार कांग्रेस की बनी। उस समय में कांग्रेस की सत्ता शाहपुर में थी, लेकिन उस समय में कोई ठोस काम वो नहीं कर पाए। बहुत निष्क्रियता रही और